इस लेक्चर में हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को एचेलॉन और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म से सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम क्वेश्चन देखते हैं। हमें ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया गया है जिसे हमें पहले एचेलॉन फॉर्म में और फिर रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म से सॉल्व करना है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इन इक्वेशंस का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा कि हम इसके कोफिशिएंट्स लिखेंगे। जैसे इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा, x1 का कोफिशिएंट, फिर x2 का, और फिर -2 आएगा x3 का कोफिशिएंट, और फिर इक्वल के बाद जो हमें कांस्टेंट वैल्यू दी गई है हम वो लिख लेंगे। तो ये हमारे पास हमने तीनों लीनियर इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स लिख लिए और ये हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगा। क्योंकि हमें इस सिस्टम को एचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करना है तो इसके लिए हमें इसको एचेलॉन फॉर्म लाने के लिए यहाँ पे देखें कि फर्स्ट एंट्री हमारे पास 1 है। अगर ये 1 नहीं होगी तो हमें 1 बनानी होगी। अब क्योंकि ये 1 है तो इसके नीचे हमें इसको भी 0 बनाना होगा, इस 5 को भी 0 बनाना होगा। तो इसके लिए हम रो ऑपरेशन लगाएंगे। और रो ऑपरेशन कैसे लगाएंगे? हम रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रो 1 की हर एंट्री को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर रो 2 में से वो माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 को मल्टीप्लाई करेंगे रो 1 से और 2 - 2 कितना हो जाएगा? 0 आ जाएगा यहाँ पे। और ये देखें यहाँ पे रो 2 में हमारे पास क्या आ रहा है? 3 -2। रो 1 में 3 के अकॉर्डिंग हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है? 2। तो ये इसको मल्टीप्लाई कर दें, 3 माइनस, क्योंकि ये -2 है तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस 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 प्लस, और 2 2 ज़ा 4। हमारे पास कितना आंसर आ गया? 7 आंसर आ गया। तो ये 7 हमने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह से हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस कर देंगे और सेम इसको भी सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखें कि रो 3 में हमें इसकी जगह 5 की जगह चाहिए 0। तो हम क्या करेंगे? रो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको रो 3 में से माइनस कर देंगे। तो सेम जैसे हमने फर्स्ट इस पे ऑपरेशन लगाया था इसी तरह से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास जब ये फॉर्म आ जाएगी तो हमें चाहिए एचेलॉन फॉर्म में। इसके लिए हमें इस 7 की जगह पे 1 चाहिए। हम इस 7 की जगह 1 बनाना चाहते हैं। यहाँ पे देखें कि रो 3 में यहाँ पे 6 आ रहा है। अगर हम रो 2 में से रो 3 को माइनस कर दें तो हमारे पास 1 बच जाएगा। तो हम रो 2 माइनस रो 3 कर देते हैं। तो रो 2 माइनस रो 3 करते जाएंगे, हर वैल्यू ये इसमें से माइनस हो जाएगी। 5 - 7 -2 आ जाएगा यहाँ पे, और 3 - 6 यहाँ पे कितना आ जाएगा? -3। बाकी दोनों रोज उसी तरह से। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे हमारे पास 1 के नीचे क्या आ रहा है? 6। तो हम इसके नीचे ये वाला 6 जो है इसको 0 बनाएंगे। तो हम रो ऑपरेशन क्या लगाएंगे कि R2 को हम 6 से मल्टीप्लाई करें और फिर R3 में से माइनस कर दें। तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास यहाँ पे 19 आ रहा है, हमें इसकी जगह 1 चाहिए। तो हम 1/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/19 से मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 को, हर वैल्यू को। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और जब इससे मल्टीप्लाई होगा 24/19 हो जाएगा। अब हमारे पास ये एचेलॉन फॉर्म में आ गया है। हम एचेलॉन फॉर्म से अब इसको इक्वेशन फॉर्म में चेंज करते हैं। तो इक्वेशन फॉर्म में हम चेंज कैसे करेंगे? हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि ये x1 का कोफिशिएंट है, ये x2 का है, ये x3 का है, और इक्वल टू हम -1 लिखेंगे। तो हम लिखेंगे x1 - 2x2 - 2x3 इज इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास इसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पे ये x2 का कोफिशिएंट है तो हम इसको भी लिख लेते हैं, x2 - 2x3 इज इक्वल टू -3। ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ जाएगी। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं इसकी थर्ड फॉर्म। हमारे पास थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी? x3 इज इक्वल टू 24/19। यहाँ से x3 की वैल्यू हमें मिल चुकी है क्योंकि इसमें कोई और वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है। तो हम ये x3 की वैल्यू यहाँ पे 2 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 2 में जहाँ x3 आ रहा है वहाँ इसकी वैल्यू लगा देंगे, और क्योंकि ये माइनस है तो दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। हम इसको एलसीएम की मदद से सॉल्व करके हमारे पास x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -9/19। अभी हमारे पास x2 की भी वैल्यू आ गई, x3 की भी वैल्यू आ गई। ये दोनों वैल्यूज हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे, इक्वेशन 1 को हम सॉल्व कर लेंगे कि ये पॉजिटिव हैं तो दूसरी साइड पे जो पॉजिटिव होगा नेगेटिव हो जाएगा दूसरी साइड पे जाके, और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। और हम इसको एलसीएम लेने के बाद सॉल्व कर लेंगे।
एलसीएम लिया तो हमारे पास x1 की वैल्यू कितनी आ गई 11/19। हमारे पास x1 की भी वैल्यू आ गई, x2 की भी और x3 की भी। ये एचेलॉन फॉर्म से हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब हम इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म से डिस्कस करते हैं। रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म से के लिए जहाँ तक हमने एचेलॉन फॉर्म के तक सॉल्व किया था, अब यहीं से हम आगे इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे 1 आ रहा है और 1 के ऊपर हमें 0 चाहिए, तो इस -2 को हम 0 बनाएंगे। इसके लिए ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे कि रो 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर जो आंसर आएगा उसमें रो 1 प्लस कर देंगे। तो हम हर एंट्री के साथ इसी तरह से करेंगे। तो हम इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ तक देखें कि हमारे पास तीनों ही, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है डायगोनल में और यहाँ भी 1 आ रहा है, तो ये हमारे पास रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। हम इसको क्या करेंगे, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म यही होती है कि यहाँ पे अगर कोई ज़ीरो नहीं है, ये हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट है, और यहाँ पे देखें लीडिंग एंट्री है ये, और इसमें कोई ज़ीरो नहीं है लीडिंग एंट्री से पहले, ये हमारे पास सेकंड रो में ये लीडिंग एंट्री है 1। इससे पहले हमारे पास अगर यहाँ कुछ नहीं ज़ीरो तो यहाँ पे 1 या 2 ज़ीरो होने चाहिए, यानी इससे ज़्यादा होने चाहिए। तो यहाँ पे 1 ज़ीरो है, यहाँ पे कोई ज़ीरो नहीं है, यहाँ पे 1 ज़ीरो है। अब नेक्स्ट रो में 2 ज़ीरो होने चाहिए, 2 से ज़्यादा होने चाहिए। तो यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे लीडिंग एंट्री से पहले 2 ज़ीरो है। इसका मतलब ये क्या है, ये रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में चेंज हो गया। इसमें ऊपर भी देखें कि ऊपर 1 लीडिंग है, जो हमारे पास एंट्री आ रही है नॉन ज़ीरो, उसके ऊपर भी ज़ीरो है, नीचे भी ज़ीरो है। यहाँ पे देखें नॉन ज़ीरो एंट्री के ऊपर भी ज़ीरोज़ हैं। तो इसने रिड्यूस एचेलॉन की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया है। इसलिए अब हमारे पास x1 की वैल्यू कौन सी आ गई, x1 की वैल्यू आ गई 11/19। x2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -9/19, और ये हमारे पास x3 की वैल्यू है। तो हमारे पास ये तीनों हमने सॉल्व कर दिए, तीनों की वैल्यू फाइंड कर ली है। यही हमारे पास सोल्यूशन है इसका।